गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस टॉपिक में हमने डिस्कस किया था अबाउट द इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड द फोर्स एंड कपल एक्टिंग ऑन ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। टुडे आई विल डिस्कस द टॉपिक वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इनसाइड ए यूनिफॉर्म ईएफ। राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं बच्चों। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। Suppose this is a uniform electric field and a dipole is placed in this electric field. This is minus Q, this is plus Q, this is 2L and it is making an angle of theta with the electric field E, right? बच्चों मैं बता चुका हूं कि अगर डाइपोल इस तरीके से रखा हुआ है तो इस पर फोर्स नहीं लगेगा, बात हो चुकी है पहले। लेकिन इस पर टॉर्क लगेगा, राइट। और टॉर्क मैं बता चुका हूं कि उस टॉर्क की टेंडेंसी है टू अलाइन दिस डाइपोल अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। इट मींस दैट अगर आपको इस डाइपोल को फर्दर रोटेट करना है, डाइपोल ऐसे रखा हुआ है, इसको आपको इधर ले जाना है डाइपोल को, देन वर्क विल बी डन बाय अस, मीन्स वर्क विल बी डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। और अगर इस डाइपोल को ऐसे घूमना है, राइट, देन वर्क डन बाय द सिस्टम इटसेल्फ, राइट, मीन्स वर्क विल बी डन इन आइदर केस। सो हाउ विल बी फाइंड द वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल फ्रॉम वन एंगल टू अनदर एंगल, राइट। First thing, we will find the small work done in rotating the dipole through infinitesimally small angular displacement. Small work done फाइंड करेंगे बच्चों, dw इक्वल टू, यहां पर चूंकि रोटेशनल वर्क डन हो रहा है तो हम यूज करेंगे टाउ डी थीटा, राइट। स्मॉल वर्क डन टाउ डी थीटा। In this case, the value of tau is obviously, we know that PE sine of theta, d theta, right? Value रख दिया हमने। Now, how will we find the work done in rotating the dipole from angle theta 1 to theta 2? So we will integrate this one. इसको इंटीग्रेट कर दिए बच्चों, क्या हो जाएगा? W will be equal to PE बाहर रहेगा and integration of sine theta d theta from angle theta 1 to theta 2. बच्चों इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा, रख देंगे। देन W विल बी इक्वल टू PE एंड दिस विल बी इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, लिमिट फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। देख दिया। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा बच्चों? PE, इसमें पहले थीटा की जगह थीटा 2 रख दीजिए, तो माइनस कॉस थीटा 2, माइनस अपनी तरफ से लगाया एंड माइनस कॉस थीटा 1, ये प्लस हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा PE इन ब्रैकेट कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल। इसमें बच्चों W है वर्क डन, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रोटेट करने में वर्क डन। What is P? P is dipole moment. P means Q into 2L. हम लोग बता चुके हैं पहले। E इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। थीटा 1 एंगल और थीटा 2 एंगल किसके बीच में बच्चों? P और E के बीच में। थीटा 1 एंगल है रोटेट करने से पहले P और E के बीच में एंगल, और थीटा 2 है रोटेट करने के बाद P और E के बीच में एंगल। सो दिस वे वी कैन फाइंड द वर्क डन इन रोटेटिंग ए डाइपोल इनसाइड ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बच्चों मैं एक अलग से टॉपिक ले रहा हूं, और एक स्टूडेंट ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था, तो मैं उसके बारे में छोटा सा पॉइंट है जो डिस्कस कर रहा हूं, दैट इज आइडियल डाइपोल। इसकी बात मैं अलग से कर रहा हूं, और ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आइडियल डाइपोल क्या होता है, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो एक चीज मैं पहले समझाने की कोशिश करता हूं, फिर आप समझेंगे, और फिर मैं एग्जैक्टली आऊंगा कि क्या चीज। देखो बच्चों, अगर सपोज कीजिए कि एक डाइपोल है और इस पर चार्ज है -1 माइक्रोकूलम एंड +1 माइक्रोकूलम एंड सेपरेशन इज सपोज 1 एंगस्ट्रॉम। एक मैंने सिचुएशन की डाइपोल, राइट।
मैं इसमें एक चेंज इमेजिन करता हूं, मैं ये कहता हूं, अच्छा इसका डायपोल मोमेंट आप निकाल ही सकते हैं। डायपोल मोमेंट कितना हो जाएगा बच्चों, इसका Q इंटू 2L, यानी कि चार्ज हो गया 1 इंटू 10⁻⁻⁶, और इंटू 2L मीन्स 1 एंगस्ट्रॉम, दैट इज 10⁻⁻10 मीन्स 10⁻⁻16 कूलम मीटर। ये इसका डायपोल मोमेंट है। अब मैं एक काम करता हूं, मैं इस डायपोल को ऐसे सोचता हूं कि ये चार्ज मैं कर देता हूं -10 माइक्रोकूलम एंड दिस इज +10 माइक्रोकूलम, चार्ज बढ़ा दिया मैंने, और इसको मैंने कर दिया 1/10 एंगस्ट्रॉम, मैंने ऐसे कर दिया। अब बताइए बच्चों कि डायपोल मोमेंट कितना होगा। डायपोल मोमेंट आप देखेंगे, अगर वैल्यू निकालेंगे तो यही वैल्यू है, डायपोल मोमेंट वही है, लेकिन हमने किया क्या, चार्ज की वैल्यू बढ़ा दी और डिस्टेंस हमने कम कर दी, राइट। एक नेक्स्ट मैं पॉइंट लेता हूं, अगर मैं चार्ज को और नजदीक ले लूं, और ज्यादा नजदीक ले लूं, और ये सपोज कर लो मैंने मान लिया -100 माइक्रोकूलम, दिस इज +100 माइक्रोकूलम एंड दिस इज 1/100 एंगस्ट्रॉम, देन अगेन यू सी दैट द डायपोल मोमेंट रिमेन्स द सेम। नाउ ये यहां से ये जो हम इधर से इधर जा रहे हैं, दिस इज एन अप्रोच टू आइडियल डायपोल, राइट। सो लार्जर द value of the charge, smaller the dipole length, keeping the dipole moment same. Dipole moment बच्चों चेंज नहीं होना चाहिए, because the dipole moment is the measure of strength of dipole. उसकी स्ट्रेंथ कम नहीं करनी है, स्ट्रेंथ वही रहनी चाहिए। चार्ज को आप बढ़ाते जाए, डिस्टेंस को आप कम करते जाए, डायपोल मोमेंट वही रहना चाहिए। देन दिस इज एन अप्रोच टू आइडियल डायपोल। अगर आइडियल डायपोल की एक डेफिनेशन कही जाए, तो डेफिनेशन का मतलब यहां पर यह है, एक पॉइंट में अगर कहें तो हम कहेंगे कि आइडियल डायपोल इज द स्मॉलेस्ट डायपोल हैविंग ऑलमोस्ट नो साइज। ये जो बीच में गैप होना चाहिए उनके बीच में, वो बहुत नेग्लिजिबल होना चाहिए, ऑलमोस्ट जीरो। आइडियल डायपोल को अगर डिफाइन करना हो बच्चों हम वर्ड्स में, तो हम कह सकते हैं कि इट इज स्मॉलेस्ट डायपोल हैविंग ऑलमोस्ट नो साइज। साइज का मतलब है यहां पर सेपरेशन से, उसके बीच में लेंथ से। ये जो है हम एक वर्ड में डिफाइन कर सकते हैं। ये इसकी अप्रोच है ये समझने के लिए कि डायपोल के बीच में जो चार्जेस के बीच में गैप बहुत कम हो, लेकिन ये ध्यान रखते हुए कि डायपोल मोमेंट चेंज नहीं होना चाहिए। सो दिस इज द अप्रोच टू एन आइडियल डायपोल, राइट। So, in the next topic, children, we will discuss the electric potential energy of an electric dipole and stable and unstable equilibrium of an electric dipole. Thank you.